सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग को दे और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पवित्र आत्मा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि जिसको तू आशीर्वाद देगा उसके ऊपर आशीर्वाद ठहरा रहेगा। तो आज मैं और योशु को कहा तो इनकी ओर मुंह करके ने शांति का आशीर्वाद दे। इसका मतलब कि आपके नाम की भी वैल्यू है, जहाँ से आप देख रहे हैं उसकी भी वैल्यू है। परमेश्वर आज आप लोगों की जिंदगियों में वो शांति का आशीर्वाद देगा अगर आप विश्वास करते हैं तो। लेकिन याद रखना, उन लोगों की जिंदगियों में शांति आती है जिनकी अटैचमेंट होती है खुदा के साथ। अगर आपकी अटैचमेंट, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी अटैचमेंट है। आप वीरवार संडे आप जुड़े होते हैं प्रभु के अनुग्रह से, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज बहुत सारे लोगों को जीवन में सीखने को मिलेगा। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई बर्तन खाली पड़ा हो, लेकिन आज वो भरेगा। हो सकता है कि आज आपके पास भोजन ना हो सकता है आप कर्जे में हो, आपके पास धन की आशीष ना हो, आपका बैंक खाली हो, लेकिन आज आपको विश्वास से कह रहा हूँ कि वो भरेगा। आपकी जरूरतें वो भरेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है आज कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से खाली हो, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी और आप भर जाएंगे। आज कोई भी मटका, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। आज क्या आप चाहते हैं आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जब तक आपकी अटैचमेंट नहीं होगी परमेश्वर के साथ, तब तक आपकी जिंदगियों में चमत्कार नहीं होगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, अहमदाबाद से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी विशाखापट्टनम से, नागपुर से, पवित्र आत्मा जी आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, रांची से और सिमडेगा से, इसी समय पवित्र आत्मा जी गुमला से, पवित्र आत्मा हर एक जगह से, दिल्ली से, राजस्थान से, कैसार से, सिरसा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा पाकिस्तान, नेपाल से, पवित्र आत्मा इनके लिए हर एक आशीष का डोर खोल दिया जाए आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो इस समय पवित्र आत्मा तेरे दास की आवाज को सुन रहे, पवित्र आत्मा जो इस समय इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे, तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़ने पाए पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में चमत्कार पर चमत्कार होने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहेगा। जो न्यू चंडीगढ़ से, मोहाली से, हिमाचल से, शिमला से, इस समय पवित्र आत्मा कपूरथला, बठिंडा और इसी समय फिरोजपुर से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर अमृतसर से, क्या बटाला से, गुरदासपुर से, कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जलंधर से, मेरे प्रभु इनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो। इन शहरों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन लोगों ने बीज बोया पवित्र आत्मा जी, आज इनके जीवन में 100 गुना पवित्र आत्मा ये बीज टेस्टमनी को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इनके घड़े भर जाएं पवित्र आत्मा, जहां भी ये खाली है आज से आशीषों से भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाले लोग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से, हरियाणा से, पवित्र आत्मा जम्मू से, बिहार से, यूपी से, जहां से भी देख रहे हैं, इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग को देखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, प्रभु आज आपके घड़ों को भरेगा, आपको विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग अपने सपनों के महल को पूरा करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो अपने सपनों के महल को पूरा करना चाहते हैं? परमेश्वर उनके सपनों के महल को पूरा करना चाहता है, लेकिन उन लोगों की, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन लोगों के सपनों के महल को पूरा करता है जिनकी अटैचमेंट परमेश्वर के साथ होती है। उनके ख्वाब पूरे करता है जिनकी अटैचमेंट खुदा के साथ है। अगर आज आपकी अटैचमेंट खुदा के साथ है, तो मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर उनकी फेवर करेगा, उनके पास आएगा, उनकी दुकान में, उनके घर में, उनके बिजनेस में। हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3:8 में क्या लिखा, वहां पर लिखा करे, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अटैचमेंट बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अटैचमेंट को तोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर अपने लोगों से, जो प्रार्थना करने वाले लोग थे, उनसे अटैचमेंट थी जिनकी, उनको ठंडे समय में मिलता था, मतलब भोर के समय में मिलता था। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की अटैचमेंट है उनके साथ। जो वर्शिप करते हैं, उनकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ? कहता है उनके साथ, कहता है जो प्रार्थना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय जब आदम और हव्वा प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ठंडे समय में आया। जिस दिन वो कहते कि प्रार्थना करना उन्होंने बंद कर दिया, तो वहां लिखा उन्होंने उसके शब्द को सुना। मतलब
जब बंद कर दिया तो पवित्र आत्मा की आवाज आई कि आदम तू कहाँ है, हवा तू कहाँ है। तो उसी समय वो छिप गए और वो बोले कह रहे कि हम नंगे थे और कह रहे कि हम तुझसे डर गए और हम छिप गए। आज भी बहुत सारे लोग जो है मतलब कि अपने झूठ के कारण कहता है कि अपने पाप के कारण कहता है कि उनको पता है कि हम नंगे हो चुके हैं, और लेकिन इसलिए कह रहा वो अपनी बातों को छुपाना चाहते हैं, अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो छुपा नहीं पाते, वो छिपना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है आज का इंसान। मतलब आज इंसान जो है गलतियां कर रहा है, अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है कि आज मेरे कारण नहीं, ये गलती इसके कारण हुई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कई बार हम लोगों की अटैचमेंट कह रहा है कि परमेश्वर के साथ नहीं होती, इसलिए कहता है कि बहुत बार परमेश्वर उन लोगों से नाराज हो जाता है और पवित्र आत्मा ने उन लोगों को उठाकर वाटिका में से, उस बाग में से करें उस बंजर भूमि पर फेंक दिया जहां पर ऊंट कटारे उपजा रही थी धरती। लेकिन अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज आपके जीवनों में वो 100 गुना वरदान देगा। हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन आप तड़प रहे हो और परेशान हो रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, जब आपकी अटैचमेंट खुदा के साथ नहीं होगी तो आपके सपनों के महल पूरे नहीं होंगे। बाइबल बताती है कि इस बात के लिए आज लोगों को दर्शन देखना चाहते हैं परमेश्वर के, लेकिन उन लोगों को दर्शन इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि उनकी अटैचमेंट खुदा के साथ नहीं होती, परमेश्वर के साथ उनकी अटैचमेंट नहीं होती, कोई निजी रिश्ता नहीं होता उनका। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आजकल लोगों के सपने क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि उनकी अटैचमेंट मोबाइल के साथ ज़्यादा है, व्हाट्सएप के साथ ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों जो है आजकल अलग अलग तरीके से खोए हुए हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे दूर हो गया। बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं कि आज कि परमेश्वर का दर्शन मुझे मिले, तो आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं तेरी अटैचमेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आजकल की पत्नियां भी करें, उनकी अटैचमेंट पति के साथ नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि वो उनकी अटैचमेंट पहला साल कह रहे कि उनकी मकान के साथ होती है। वो अपने पति को बोलती रहती है कि जो अपने घर से अलग हो जा, नया मकान ले ले, और दूसरे साल बोलती है मकान मेरे नाम करा दे। इसका मतलब क्या है कि उनकी अटैचमेंट जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं, मकान के साथ है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, हम उसको ध्यान से सुनेंगे कि वो खाली बर्तन को भरता है, खाली बर्तन को भरेगा। अगर आज आप अपने जीवन में कहीं भी कमजोर है, मैं कह रहा हूं वो खाली बर्तन को भरेगा, खाली बर्तन को भरेगा। आपकी लाइफ में जहां भी सूनापन है, जहां भी कह रहे कि खाली है, जहां भी आपको महसूस होता है निराशा है, चिंता है, परेशानी है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं खाली बर्तन को भरूंगा। लेकिन अपना बर्तन जो है कह रहा खाली करके आना आपको। हालेलुया। तो यहाँ लिखा मरकुस की 4:25 में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। परमेश्वर दृष्टांतों से बताता है लोगों को। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो बार बार एक शिकायत करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे पास अनॉइंटिंग नहीं है, मैं पास्टर हूं, मेरे पास घर नहीं है, मैं इतना कमाया मैंने लेकिन मेरे पास घर नहीं। हो सकता है आज आप बहुत कमा रहे हो लेकिन घर ना हो, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हो लेकिन कुछ ना हो रहा हो। लेकिन बाइबल बोल रही है कि आप जब तक परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर नहीं लेंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। यहां पर लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास था। इसका मतलब उसके पास है जो उसके पास उससे वह भी ले लिया, वह जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मतलब वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसका मतलब कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है। एक आदमी, गवाही बता रहा हूँ कि एक आदमी सेवकाई में था। जब वो मेरे पास आया तो उसी समय वो एक शिकायत कर रहा था, कह रहा था मैंने इतनी सेवा किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन कहता है कि मेरे पास 100 लोग थे लेकिन धीरे धीरे आज मेरे चर्च में एक भी नहीं हो और मैं बिल्कुल खाली हूँ। अब मैं इसी समय सेवा करने जाता हूँ लेकिन लोग मेरे चर्च में नहीं आते। मैं बोलता है मेरे कारण क्या है? मैंने कहा परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया आपको। बाइबल में एक जगह पर है तोड़े के बारे में, निकाल जरा, और तोड़े के बारे में। तो उसी समय बाइबल में लिखा तोड़े के बारे में कि कुछ एक व्यक्ति को दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने समझाया, यीशु मसीह ने, कि मैंने तुझे तोड़ा दिया लेकिन तूने उसको डबल नहीं किया, उसको गुणा नहीं किया। मतलब किसी को 5 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिया, लेकिन कह रहा कि किसी ने उसको डबल किया और एक ने उसको जाकर छिपा दिया। मतलब जब उसको छिपा दिया तो परमेश्वर ने उसको उसी समय क्रोध के साथ कहा, कहता कि जो तूने छिपा दिया, जो तेरे पास है अब वो भी ले लिया जाएगा और तुझे नरक की आग में डाल दिया जाएगा, वहां रोना और पीसना होगा। और तो उसी समय वो व्यक्ति हैरान हो गया। तो मतलब इस वचन से बहुत कई बार हम लोगों को डर लगता है। देखा यहाँ पर लिखा कर जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हो सकता है आज परमेश्वर ने आपको एक तोड़ा दिया हो, मतलब आपके पास एक तोड़ा है, कह रहा है गीत गाने का तोड़ा,
आपके पास है प्रार्थना करने का तोड़ा, मतलब वो वरदान, वो गुण आपके अंदर है, लेकिन आपने उस तोड़े को छिपा दिया हो। मतलब आपके अंदर गुण है, कहता है आपके अंदर तोड़ा है कि हो सकता है आपके अंदर प्रार्थना करने का तोड़ा है, लेकिन आपने उस प्रार्थना करने को तोड़े को छिपा दिया हो। आप 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, जिसको पढ़ेंगे जरा, जिसको तोड़ा दिया गया, तो उसी व्यक्ति ने क्या किया, कहता मैं डर गया था, मैंने छिपा लिया कि कहीं तू आकर वापस ना मांग ले। मतलब कि परमेश्वर ने आपको तोड़े जो है वो डबल करने के लिए दिया, आपको टैलेंट जो दिया डबल करने के लिए दिया। आप परिस्थितियों में, आप दुख में, परेशानी में, आपको एक गीत गाना आता है, मैं कह रहा हूं 2 गीत गाना स्टार्ट करो, आप तोड़े को डबल करो। आपको 2 मिनट की प्रार्थना आती है, मैं कह रहा हूं कि आप डबल करो, 4 मिनट की करो, मैं कह रहा हूं 30 मिनट की आती है, 60 मिनट की करो। आप अपने तोड़े को डबल कर सकते हैं। आप एक दिन फास्टिंग करते हैं, मैं कह रहा हूं आप 2 दिन रखना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप सुसमाचार सुनाने का तोड़ा दिया, आपको गवाही देने का तोड़ा दिया, आप जाओ लोगों को गवाही दो और सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी जिंदगी में तोड़े को डबल करने में ईमानदार है, तो याद रखना गरीबी कभी पीछा नहीं करेगी। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो व्यक्ति अमीर होता है, कह रहा है जो परमेश्वर के भवन में कह रहा है फल लेकर आता। हो सकता है आप 2 आदमी चर्च में लेकर आते हैं, कल से 4 लेकर आओ। आत्मा कह रहा है आप 2 लोगों को सुसमाचार सुनाने जाते हैं, कहता है 4 सुनाओ। मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति लंबी उम्र जीता है, कहता है जो सुसमाचार सुनाता है, जो गवाहियां देता है, जो गीत गाना जानता है, जो प्रार्थना करना जानता है, वो लंबी उम्र जिएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के तोड़ों को डबल करना जानता है। इसका मतलब परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। ये पवित्र आत्मा की ओर से मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर जुड़े हुए, प्रभु उनकी लाइफ में मिराइकल करना चाहता है। लेकिन इस व्यक्ति को यही समझा रहा था, कह रहा है जब आपके पास कह रहा तोड़ा है तूने डबल नहीं किया, इसलिए तेरा रोना पीटना वहां पर होगा। और लास्ट में देखो क्या किया, उसको कहा, जो जिसने तोड़े डबल किए उसको कहा ए विश्वास योग्य दास, बोलता है मेरे विश्वास योग्य दास, आप कह रहा कि तुम ईमानदार रहा, कहता तूने उस तोड़े को डबल किया, जो मैंने तुझे दिया था डबल दिया। कब किया, मतलब आज लोगों को परमेश्वर ने, परमेश्वर के दासों को अनॉइंटिंग दी है, लेकिन वो बस जब सुसमाचार सुनाने, प्रचार करने संडे के दिन जाएंगे चर्च के अंदर, बाकी दिन सोएंगे। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि जो हो सकता है आप, कहता है कि एक बिजनेसमैन हो, लेकिन आप अपने तोड़े को डबल ना कर रहे हो। आपके अंदर एक प्रेम का तोड़ा दिया गया, आपके अंदर माफ करने का तोड़ा दिया गया। आप अपने बच्चों को माफ करते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से नफरत करते हैं। आप चर्च में गुट बनाते हैं और माफ नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास तोड़े हैं। आप बुराई करते हैं, तो इसका मतलब क्या, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर कह रहा कोई बुराई करता है तो कहता है जो उससे है, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप वो बर्तन है जो परमेश्वर, आप खाली हैं लेकिन परमेश्वर के पास लेकर आओ बर्तन। परमेश्वर ने यिर्मयाह को 18 के 1 में बताया, कहता है कि तू जा, 18 के 1 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि उसके पास वचन पहुंचा कि तू कुमार के घर जा। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कहता है कि एक कुमार के घर गया और उसने उसको समझाया। कहता है जब कुमार के घर में गया तो वो बर्तन बना रहा था, लेकिन बर्तन बनाते बनाते वो मिट्टी से जो बर्तन बना रहा था तो उस समय में कहता है कि वो बिगड़ गया, मतलब खराब हो गया, उसमें कुछ दोष मिला। तो उसने उस कुमार ने उस मिट्टी से दूसरा बर्तन बना दिया, उसने दोबारा इस्तेमाल किया उस मिट्टी को, लेकिन कोई और आकार दे दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने भी इजरायलियों को समझाया कि यिर्मयाह के द्वारा, कहता है कि अगर, कहता है कि ये लोग ना सुधरे, अगर ये लोग ऐसे ही बिगड़े रहे, तो कहता है कि मैं आज के बाद, कहता है जिसके लिए मैंने मनसा की थी, मैंने इजराइल के लिए मनसा की थी, इजराइल की इच्छा की थी, इजराइल के लिए मैंने भविष्यवाणी किया था कि मैं इजराइल को वो बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ब्लेस करूंगा, भविष्यवाणी किया था। लेकिन कहता है कि अगर मैंने इनके में आज्ञा पालन ना करने का दोष पाया, कहता है अगर इन्होंने आज्ञा पालन ना किया, बिगड़ गए, जब इजराइली लोग बिगड़ गए, पाप में, व्यभिचार में, नशे में, हर चीज में बिगड़ गए, तब परमेश्वर ने कहा, कहता है मैं इनको, कहता है कि अब वो अपनी इच्छा को बदल दूंगा। इसका मतलब कि आप एक बर्तन है, परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा से बनाया। आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे चम्मच बना, कटोरा बना, या मुझे नहीं बनना, मुझे पतीला बना। परमेश्वर आपको वो बनाएगा जो उसकी इच्छा है। लेकिन बहुत बार कहता है हम लोग परमेश्वर से जिद करते हैं, परमेश्वर मुझे ये बना, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर मैंने आपके अंदर टैलेंट देख लिया, अगर मैंने आपके अंदर तोड़ा डबल करने का गिफ्ट देख लिया, कहता है प्रार्थना करने का डबल करने का तोड़ा आपके पास है, अगर वर्शिप करने का तोड़ा आपके पास है, आप 2 से 4 गीत गाना चाहते हैं, आपके अंदर मन है, अगर आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, आप 2 लोगों को लेकर आ रहे हैं, आज गाड़ी 1 भर कर ला रहे हैं, कल 2 गाड़ियां भर कर ला रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर उस तोड़े को डबल कर देगा, मुंह भर देगा, ब्लेसिंग से भर देगा। और परमेश्वर ने कहा मैं इस बर्तन को आकार दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाहते हैं कि मेरा बर्तन खाली है, भर जाए,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन खाली बर्तनों को जब भरता है, कह रहा जब वो परमेश्वर के वचनों के साथ चलते हैं, आदर के साथ चलते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह को साफ परमेश्वर ने कह दिया, प्रभु ने इसके बर्तन में कोई बुराई देखा और उसने फैसला बदल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने सेवकाई स्टार्ट किया एक आदमी ने, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है कि अगर तेरी सेवकाई का, कहता है कि बर्तन अगर सही नहीं है तो कहता है कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। अगर तेरा मन सही नहीं है, अगर तू परमेश्वर के पास जब भी आए अपने मन के बर्तन को खाली करके लाना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब भी आप परमेश्वर के पास आए तो आपका बर्तन खाली होना चाहिए। आपके मन जो है, आपके अंदर से व्यभिचार का बर्तन, कह रहा बर्तन भरा हुआ है, आपके अंदर एक बर्तन भरा हुआ है व्यभिचार के लिए, आपके इसका मतलब क्या है कि गुस्से के लिए, नाराजगी के लिए, नफरत के लिए, बुराई के लिए, ईर्ष्या के लिए भरा हुआ है। पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और आपका मन है कि विश्वास नहीं है आपके बर्तन के अंदर, तो आप चर्च में भी जा रहे हैं लेकिन आपका मन भी भरा हुआ है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप साथ वाले के साथ बैठते हैं और आपको गुस्सा आता है, आप साथ वाले की बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपका मन, बर्तन खाली नहीं है। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तो परमेश्वर उसको भरेगा नहीं। आप बाजार में जाते हैं, 3000 का बर्तन लेते हैं, और 3000 का बर्तन लेते हैं तो जब आप मेहमान आते हैं तो आप 150 वाले बर्तन जो आप घर में लाए थे पुराने, उनको उठाकर फेंक देते हैं। आप 3000 के बर्तन में खाना पसंद करते हैं, मेहमानों को खिलाना। इसका मतलब कि आप सुंदर बर्तनों को यूज करते हैं, तो परमेश्वर भी सुंदर मन वाले बर्तन को यूज करना चाहता है। परमेश्वर भी कहता है पुराने, कहता है बेकार बर्तन, कहता है जो सुधरना नहीं चाहते उनको हटा देना चाहता है अपने घर से। इसका मतलब परमेश्वर ने यिर्मयाह को एग्जाम्पल दिया, कहता कुमार के घर में जा, कहता क्या कर रहा है वो, कहता मिट्टी का बर्तन बना रहा है लेकिन उसमें सुधार नहीं हो रहा, कहता कि वो बिगड़ गया है, कहता उसको हटाकर मिट्टी को, कहता कितनी बार मिट्टी से उसने कीचड़ को बनाया, कितनी बार उसने कुमार ने उसको आकार दिया लेकिन नहीं बन रहा, कहता उसको निकाल कर फेंक दे। फिर उसने दोबारा मिट्टी लिया और उस मिट्टी से दोबारा आकार दिया और बनाया उसको, जो सही था वो बन गया, उसको रख लिया। इसका मतलब जो मेरी वचन को आज समझ गया, पवित्र आत्मा कहता है जो आज्ञा पालन करने में आज से जिसने अपने मन को खाली कर दिया, परमेश्वर के पास जब आना है तो इस समय हाथ जोड़कर आना है, परमेश्वर कि मैं तेरे पास आया हूं, मैं आशीष लेने के लिए आया हूं, शराब लेने के लिए नहीं आया। परमेश्वर मेरा बर्तन खाली है, मेरा घर खाली है, मेरा बिजनेस खाली है पवित्र आत्मा जी, लेकिन पवित्र आत्मा मेरा मन खाली नहीं है तेरे लिए। मैं आज भी बुराई से, पाप से भरा हुआ था, मैं खाली कर कर आता हूं पवित्र आत्मा तेरे पास। जब आप खाली कर कर आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा जा आज से तेरा घड़ा मुंह भर जाए यीशु मसीह, तेरे बैंक बैलेंस भर जाए यीशु के नाम में, हर आशीष आपकी भरेगी यीशु मसीह के नाम में। ये आपको फैसला आज आपको लेना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हम देखते हैं बाइबल में दूसरा राजा 4 का 4था अध्याय, हम इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मुझे स्त्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो 1 से लेकर 7 तक ये औरत जो है एक साधारण औरत है, लेकिन इसकी अटैचमेंट जो है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि परमेश्वर किन लोगों के बर्तन भरता है, किन लोगों को खाली बर्तन है अगर आपके, तो आप कभी कंप्लेंट नहीं करोगे परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं 5 साल हो गए आपके पास बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर देगा, घर नहीं है देगा, नौकरी नहीं है देगा, स्वर्ग नहीं है कि आशीष के दर्शन नहीं किए परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो सालों साल से काम रुके हुए हैं वो देगा, लेकिन अगर आप वचन को आज समझ गए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खाली करके आना अपने आप को, अपने आप को कहता बुराई के लिए, कहता कि जब परमेश्वर के घर आओ तो अपने आप को खाली करके आओ, अविश्वास नहीं, कहता बोझ के साथ, चिंता। कुछ लोग चिंता ही चिंता करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब मेरे पास आना तो चिंता करके नहीं आना। मरियम कहते मार्था जो है चिंता करके आ रही थी, परमेश्वर ने कहा अपने आप को खाली करके आ। गलील के काना में मरियम कहते उसकी माँ जो है वो चिंता करके आ रही थी, यीशु मसीह तू करेगा कि नहीं, लेकिन उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब चमत्कार नहीं किया। लेकिन बाद में 5 मिनट में वो खाली बर्तन, कहता खाली घड़े, कहता उसने कहा पानी से भर दो, और वो चमत्कार कैसे हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को माना, आज्ञा को माना। जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं और अटैचमेंट रखते हैं तो उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। ये औरत की अटैचमेंट थी, लेकिन इसके पति के पास, मतलब कि इसके पति के पास क्या था, तोड़ा था, और इसका पति एक अच्छा काम करके गया, उस तोड़े को डबल करके गया। मतलब जाता इसके लिखा, बाइबल बताती है भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा के पास गई और जाकर दुहाई देकर क्या कह रही है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। इसका मतलब तेरा दास, तो इसकी अटैचमेंट, क्या अटैचमेंट दे रही है, कहती जो तेरा दास था, जो तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था, जो तेरे साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, कह रहे कि वो व्यक्ति कह रहे कि आज कहते कि मर गया है, लेकिन कहते कि उसने एक चीज उसको सिखा दिया था उस व्यक्ति ने। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसने कोई पाप किया और इसलिए मर गया ये चेला लेकिन नहीं, कई बार कहते परमेश्वर का समय होता है हर एक चीज का,
और उसी समय लेकिन वो मरते वक्त एक व्यक्ति उससे पहले एक काम करके चला गया। उसके पास एक तोड़ा था, उसके पास एक टैलेंट था कि प्रचार करने का टैलेंट था, प्रार्थना करने का टैलेंट था, कह रहा कि चर्च लगाने का टैलेंट था, सेवा करने का टैलेंट था। वो अपनी पत्नी को सिखाकर चला गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने अपनी पत्नी को सिखाया, उसकी पत्नी ने कहता है कि वो टैलेंट को सीख लिया और सीखा और उसने परमेश्वर की महिमा करना सीख लिया और उसके अंदर एक टैलेंट वो छोड़कर गया। उसके अंदर क्या एक तोड़ा और देकर गया कि हमेशा अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहना, और वो ईमानदार रही और उस मिस्ट्री के साथ अटैचमेंट रहना, अपने परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ ईमानदार रहना। तोड़ा देकर गया अपने बच्चों को। अगर आपने तोड़ा ये दिया है तो मैं कह रहा हूं आज के बाद आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दास जब भेजा जाता है तो मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आएगी, मतलब कि आपके जीवन में हर बंधन टूट जाएंगे, हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगी। लेकिन कब? कहता है कि जब आप ये इस औरत से सीखेंगे। ये औरत करी अकेली थी, हो सकता था कहीं भी जा सकती थी, लेकिन हम इसी को देखते फिर से कि भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या लिखा। कहता है कि वहां पर इसका पति मर गया और ये करी के किसके साथ अटैच थी? अलीशा के साथ। और उसी समय अलीशा के पास जाती है और कहती है कि तेरा दास जो था वो मर गया। और लेकिन बोलते हैं कि तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। कहती मैं इतनी दुखी हूं कि इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं। लेकिन उसने उस तोड़े को सीखा था कि उसने विश्वास को बनाकर रखा कि जो परमेश्वर कह रहा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता बड़े बड़े काम करता है। इसलिए और वो उस समय में वो उसके पास गई, बड़ी उम्मीद लेकर गई और जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगी। तो उसी समय उसने कहा, इसी के 2 में बोलता है, कह रहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। फिर उसने उसको कहा, कह रहा मैं तेरे लिए क्या करूं। देखो क्या लिखा, वो कह रही है कि परमेश्वर के दास को क्या बता रही है। उसने कहा क्या है तेरे घर में? उसने कहा मेरे घर में तो एक हांडी की कह रहा कि तेल के सिवाय और कुछ भी नहीं है मेरे घर में, सिर्फ एक हांडी का तेल। उसी समय अलीशा ने उसको कहा, कह रहा 4:3 में लिखा, कह रहा कि खाली बर्तन को लेकर आओ, कह रहा है खाली बर्तन को लेकर आओ। तो उसी समय बार बार कह रहा है वो वहां पर कह रहा है खाली बर्तन को लेकर आ। तो उसी समय क्यों कह रहा है वो खाली बर्तन को? मतलब क्योंकि अलीशा जानता है, कहता है कि क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो खाली बर्तन भरेगा जब मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन में खाली बर्तन नहीं लेकर जाते परमेश्वर के सामने। वो लोग जो है अपने अपने बर्तन को भरकर लेकर जाते हैं। मैं जैसे बता रहा हूं कि एक बार मैं जब मैं फौज में था तो उसी समय फौज में जब बकरा चावल मिलता था तो उस समय में सब बच्चे क्या करते थे, दौड़ दौड़ कर लेकर जाते थे। मैं थोड़ा खाते थे और फिर चले जाते थे उसके पास। तो मैं भी उसके पास चला गया ऐसे करके। तो उसने कहा, कह रहा फौजी ने कहा, उसी समय हमारे कैप्टन ने बोलता है, कहता है कि पहले इसे प्लेट खाली करके आ, फिर मिलेगा। और पहले खाली करके आ, ये खाली हुई नहीं फिर भर रहा है। तो उसी समय मतलब कि आज बहुत सारे लोग इन चीजों में समझ नहीं पाते। कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों अपने दास के द्वारा बता रहा था, कहता कि जा खाली बर्तन करके ला, मतलब अपने घर से खाली बर्तन ले आ, नहीं है पड़ोसियों से मांग ला, नहीं है पड़ोसियों से मांग ला, मतलब कि सीख ले उन चीजों से। कहता है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है, कहता है कि अगर आज आप जब चर्च में आए तो उस समय कहता है कि आप कहता है कि परमेश्वर के दास जब आपको सिखाएं तो उस समय में आपको क्या करना है, अपने जीवन में उस समय उन चिंताओं को खाली कर देना है। जो आप जिस टेंशन में आप इसी समय छोड़ देना, खाली कर दो अपना मन। आपका मन भरा हुआ है किससे? इतनी चिंता से, इतनी निराशा से कि आपको जितना मर्जी वचन सुना दो, जितना मर्जी प्रार्थना कर दो आपके लिए, लेकिन आपको इतनी चिंताएं संसार की कि आप उसमें पड़े रहते हैं और इसमें परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपने चिंता के बोझ को, कहता है कि चिंता के मन को, कहता है विश्वास के मन को, निराशा के मन को, कहता है खाली कर दो। कहता है कि नहीं, परमेश्वर आज भी उजाला कर सकता है, आज भी कोई बड़ा काम कर सकता है, आज भी परमेश्वर बड़ा मिरेकल कर सकता है। लेकिन कब? जब तू अपने बोझ को हल्का करेगा, जब तू अपने मन को खाली करेगा। निराशा से, बुराई से भर रखा है, नफरत से भर रखा है, लालच से भर रखा है, कह रहा किसी लड़की के विचारों से भर रखा है, कोई हो सकता है गंदे कामों से भर रखा हो, किसी गंदी चीज से भर रखा हो। कहता कोई आप गंदी वीडियो देखते हो, कह रहा कि आप कोई चीज ऐसी देखते हो, कहता कि आज इसके कारण आपका मन भरा हुआ हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे पास आना है मेरी वेदी पर, तो कहता है अपने मन को खाली करके लाना है। परमेश्वर कहता है मन को खाली कर, कहता है कि ताकि मैं तेरे मन को पवित्र आत्मा से भर दूं, अपनी प्रेजेंस से भर दूं, अपनी अनॉइंटिंग से भर दूं, कहता है कि अपने आशीषों से भर दूं। यहां पर ये औरत
खाली बर्तन लेकर गई। और उसी समय उसने क्या कहा, खाली बर्तन जब लेकर गई तो उसी के 4 के 4 में लिखा, कह रहा कि उस बर्तन को कहता है खाली जब अपने घर में जा और द्वार बंद कर ले, डोर बंद कर ले। इसका मतलब उसने कहा अपने बेटे को अंदर, अपने बेटों समेत अंदर आ जा, अपने बेटों को अंदर ले आ, लेकिन करे वो खाली कर दे, खाली कर दे, और कहता है कि उसके बाद डोर बंद कर ले। इसका मतलब कहता है जहां तूने पाप के लिए रास्ता खोल रखा है, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बोल रहा है, कहता है अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो कहता है कि आओ प्रार्थना करने के लिए, आपको अपना तोड़ा दिखाओ, आपके अंदर कितना तोड़ा है, आप उसको डबल करके दिखाओ अपने तोड़े को, और डोर बंद कर लो। कहता जो पाप के लिए आपने खोल रखा उसको एंट्री मत दो, क्योंकि शैतान को एंट्री दोगे तो कहता आपका तोड़ा चोरी हो जाएगा। तो कह रहा उसको बंद कर दो डोर को। कहता कि उसके बाद आप देखना तेल भरता है कि नहीं, आशीष आती है कि नहीं, डबल होती है कि नहीं, जॉब आती है कि नहीं, मिरेकल होते हैं कि नहीं, चमत्कार होते हैं कि नहीं, परमेश्वर बात करता है या नहीं। कहता आपके अंदर तोड़ा, कहता डबल करने की पावर होनी चाहिए। कहता लेकिन डोर को बंद कर दो। कहता प्रार्थना करने बैठते हो मोबाइल की आवाज आ जाती है, प्रार्थना करने बैठते हो मन करने लगता है क्रिकेट खेलने का, फिल्म देखने का, एक्टिंग करने का, एक्टर देखने का। कहता कि आपके अंदर मन कर जाता है, कहता कि आपके साथ घूमने का, लेकिन आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है। कहता कि आप इसी समय डोर बंद कर दो, आज जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है डोर बंद करो। कहता जब आप डोर बंद करते हैं तो उसी समय यहां पर वो यही सिखा रहा था, कह रहा है कि इसकी बातों में कुछ सीखने की बातें हैं। हम लोग पढ़ते हैं बस इसके साथ चमत्कार हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस औरत के साथ चमत्कार क्यों किया, क्योंकि इसने परमेश्वर के दास की बात को फॉलो किया। हालेलुया। जब आप फॉलो करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक आदमी था, दान डालता था, और उसी समय चर्च में और मैंने पूछा कि तू चर्च में दान कभी कभी क्यों डालता है, कम क्यों डालता है? बोलता है, कह रहा कि जब मेरी मर्जी होती है। कहता कि यार क्या पता ये डबल हो कि ना हो। मतलब आपके पास एक दान डबल करने का भी तोड़ा है, लेकिन आप लोग कई बार हम उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं करते, डबल नहीं करते। कभी आपने देखा है कि 10 रुपया डालते हैं कई लोग चर्च में और 10 ही डालते हैं अगले संडे, उसके बाद वो 1 महीना भी 10 ही डालते हैं। मैंने देखा कई बार लोग 1 साल ही 10 ही डालते हैं। तो मतलब कभी डबल नहीं करके देखते। आपके पास तोड़ा है, परमेश्वर ने कहा डबल करके देख। तो ये आदमी को मैंने कहा तू दान क्यों नहीं डालता? बोलता है, कहता मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे पास, कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे पास पैसे ना रहे, कल मेरे को मम्मी देना, कल मेरा पति मुझे देना। कई औरतें चर्च में आती हैं, उनके उनकी बहुएं, कहता है अपनी सास जो होती है उनकी बहू को वहां पर तोड़ा दे रही होती है, ये ले डाल दे। मतलब कि आपके पास तोड़ा डबल क्यों नहीं हुआ अब तक? कारण क्या है? कहता है कि आपने अपने तोड़े को छिपा रखा है, अपने टैलेंट को छिपा रखा है। आपके अंदर है प्रार्थना करने का गुण, आपके अंदर है सुसमाचार सुनाने का गुण, आपके अंदर है गवाही देने का गुण। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को समझाया, मैंने कहा आप जब ब्लड में दान करते हैं तो डॉक्टर से पूछो, वो कहीं 1 घंटे के अंदर वो ब्लड आपका पूरा हो जाता है। जब आप कहते हैं दान देते हैं तो उसका मतलब आपका दान 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, स्वर्ग से निकल पड़ता है डबल तोड़ा। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप एक प्रार्थना करते हैं तो कई स्वर्गदूत आपको आशीष देने के लिए निकल पड़ते हैं। याद रखना, आपके अंदर तोड़ा है, लेकिन आप उस तोड़े को छिपाते हैं। इसलिए कर आदम और हव्वा जब छिप गए, उस तोड़े को छिपा लिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा अब तू इस ब्लेसिंग में नहीं रहेगा, बाहर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं उनको बाहर रख दिया अदन की वाटिका से। क्या बदन की वाटिका से? परमेश्वर के महल से, परमेश्वर के ड्रीम से बाहर जाना चाहते हो, परमेश्वर की आशीष से वंचित रहना चाहते हो। मैं कह रहा हूं स्वर्ग जाना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले नीचे आपको स्वर्ग जैसी आशीषें परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। कई बार हम बहुत गलतियां करते हैं। कहता है इसलिए परमेश्वर चाहता है, कहता है आपके पास जो है वो करके दिखाओ, उसे डबल करके दिखाओ। इसलिए उसने कहा मेरे विश्वास योग्य दास, कहता तूने तोड़े को डबल किया है, कहता कि तेरे लिए प्रतिफल होगा, तुझे आज 100 गुना मिलेगा, तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर गवाही देने का तोड़ा है, आपके अंदर सुसमाचार सुनाने का तोड़ा है, प्रार्थना करने का तोड़ा है, तो आप उसको डबल करके दिखाओ। कहता है वो अपने घंटे को बढ़ाओ, वर्शिप करने के टाइम को बढ़ाओ, अपने प्रार्थना करने के टाइम को बढ़ाओ। चर्च आने का तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा हूं एक आ रहे हो, अपने पूरे परिवार को लेकर आओ। कहता है अपने गांव को लेकर आओ, कहता है सुसमाचार सुनाओ, गवाहियां दो। आप कह रहे कि एक व्यक्ति को गवाही देते हो, 10 को दो। कहता है आपके अंदर तोड़ा है, दान देने का तोड़ा है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अब, कहता है कि ऐ विश्वास योग्य दास, कहता है अब मैं स्वर्ग से तेरे खाली बर्तनों को भरूंगा। यीशु अब जहां तू खाली लगता है तुझे भरूंगा, जहां तुझे लगता है कि जहां तेरी आशीष रुकी हुई है, कहता वो पूरी करूंगा यीशु के नाम में। ये स्टाइल है परमेश्वर का काम करने का, जो मैं आज बता रहा हूं। बहुत लोग, मैंने कभी अपनी जिंदगी में टुकड़े मांगते नहीं देखे। दाऊद बोलता है मैंने धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा, और मैंने सुसमाचार सुनाने वाले, गवाही देने वाले लोगों को मैंने कभी शराब में नहीं देखा। मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाते हैं, आजाद हो जाते हैं लोग वो। लेकिन यहां पर उसको, औरत को कह रहा था जहां थोड़े बर्तन मत लेकर आना। इसका मतलब एलीशा का विश्वास था कि वो थोड़ा विश्वास, कहता है मत लेकर आना मेरे पास, मैं प्रॉफिट
प्रॉफिट हूं, कहता है मैं आज कहता है तेरा आशीष को भरवाऊंगा, तेरे खाली बर्तनों को भरवाऊंगा, कहता तेरा मैदा भरेगा, तेरा आटा भी आएगा, तेल भी आएगा, जो तू चाहती है, जो वो आएगा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बर्तन मत लेकर आना। कहता है आज मैं कह रहा हूं पीबीएस मिनिस्ट्री के पास, मैं कह रहा हूं मेरे पास थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, क्योंकि आज मेरा खुदा कहता आज मिराकल करेगा आपकी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर पवित्र आत्मा वो आशीष को डालेगा। चाहे आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मैं कह रहा हूं दिल्ली से, जितने हाथ उठा रहे हैं उनके तोड़े कह रहा डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास थोड़ा ना लेकर बैठना, आज कह रहा आपको विश्वास होना चाहिए, आज खुदा मेरी जिंदगियों में, मेरे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन उसकी शर्त है जब आप अपने मन को बुराई से दूर करके आएंगे, अपने मन से खाली करके आएंगे, बुराई के विचारों को निकाल कर आएंगे, शराब के विचारों को, नशे के विचार को, व्यभिचार के विचार को, इसी समय कह रहा कि आप ईर्ष्या नफरत के विचार को छोड़ कर आएंगे, तो उसी समय दूसरा विश्वास का बर्तन आप लेकर आएंगे। याद रखना आपका बैंक बैलेंस इसी साल में भरेगा, आपकी जॉब इसी साल में आएगी, आपकी एक नई टेस्टमनी इसी साल में आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो बर्तन भरेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। इंपॉर्टेंट है कह रहा, लेकिन इस लेडी को 4 के 4 में क्या कहा, फिर से पढ़ो, देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, देखो 4 के 4 में क्या लिखा, तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। इसने कहा है, कहती कैसे उड़ेल दूंगी, मेरे पास तो सोच रही होगी, ये कह सकती थी एलीशा कि मेरे पास तो एक हंडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है, और तूने इतने सारे खाली बर्तन रखवा दिए, और तूने डोर बंद करवाया और कहा तेल उड़ेल दिया उसके अंदर जाकर। कहते कौन? कहते तू उड़ेलेगी तेल। कहता मैं कैसे उड़ेलूंगी, जब होगा तब उड़ेलूंगी ना। लेकिन बोलता है जा विश्वास से पहले डोर बंद कर। हालेलुया, विश्वास से आज कहता है वो डोर बंद कर। और जैसे उसने डोर बंद किया, और बताते हैं कह रहा कि उसके वहां पर तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल से भर गया, भरता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया। कह रहा कि आज यही बात परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता विश्वास है तो कहता कि एक बार कह रहा शराब पीने का डोर बंद करके आ, एक बार व्यभिचार करने का डोर बंद करके आ। विश्वास है कहता कि जा आज कहता गाली देने का डोर बंद करके आ। विश्वास है स्मैक छोड़कर आ, कहता वो डोर बंद करके आ। कहता विश्वास है कहता आज से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर, बुराई करना बंद कर, कहता कि क्रोध करना बंद कर। लेकिन बार 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 कह रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि तू डोर बंद कर। कहता उसके बाद ना तेरे को परमेश्वर मिलेगा उस कमरे में, ना प्रॉफिट मिलेगा, कहता वहां पर तेरे को परमेश्वर का मिराकल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और कहता उस औरत ने क्या देखा कि वो तेल पर तेल, तेल पर तेल, वो जो हांडी से तेल डाल रही थी अपने बर्तनों में, तो वो एक ही बर्तन नहीं भरा गया। वो कहती है दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, पांचवा बर्तन। वो कहती है इस हांडी में से, ये मैं हांडी लेके आऊं, देखो हांडी समझते ना, हांडी जग, मैं तेल डाल रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं, वो तेल का बर्तन भरा जा रहा, इसको भी भर दिया, इसको भी भर दिया। तो कह रहा खाली नहीं हुआ ये, वो कह रहे हैरान हो गई है, जितने बर्तन लाए सब भर दिए। और ये चमत्कार हो गया उसकी लाइफ में, कह रही कि ये क्या बात है। वो भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, और उसी समय हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए गवाही है, ये आपके लिए टेस्टमनी बनेगी। मैं कह रहा हूं कि आज आपने जो फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज के बाद झूठ बोलने वाली मन की बातों को, इसी समय गंदी आदतों को छोड़ कर आऊंगा यीशु के नाम में। मैं आज अपने मन को आज ठीक करके आऊंगा परमेश्वर। मैं आज पवित्र आत्मा जी इस समय गलत चीजों को छोड़ कर आऊंगा, गलत चीजें नहीं देखूंगा, आज उन चोरी करने की आदत को छोड़ दूंगा, झूठ बोलने गाली देने की आदत को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा आज ही जो हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कह रहा कि आपके घर में चमत्कार पर चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप पवित्र आत्मा कर सकता है? लेकिन ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं एक आदमी हमारी सभा में आया, वो उसकी पत्नी बता रही थी कि ये आदमी के साथ मिराकल कैसे हुआ। कहती ये मेरा पति झारखंड सभा में गया आपकी, वो एक व्यापी जब भी जाता था वो अपने बर्तन को खाली करके नहीं जाता था, मतलब कि मन को भरा हुआ लेके जाता, निराशा में था, कर्जे में डूबा हुआ था। और वो जब भी मीटिंग में जाता तो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती जाता, चिंता बोझ को लेकर, मन में निराशा लेकर, ऐसे भारीपन को लेकर झारखंड में बैठ गया। फिर हमारी मीटिंग हुआ, मैं कह रहा हूँ हैदराबाद हुआ, वहाँ भी देखने के लिए चला गया इतनी दूर। तो उसके बाद कहता कि वो अलग अलग जगह पर, गुजरात हुआ तो गुजरात में भी चला गया, और कह रहा शराब पीने लगा, शराब पीता था, और व्यभिचार थे, और मनों में विचार गलत थे, और भरा भरा वैसे बैठा रहता था। लेकिन एक दिन वो चंडीगढ़ चर्च में आया, और उसी समय
वो खाली करके आया, वचन को सुन रहा था, अपने दिमाग को खाली करके आया कि मैं इस समय विचारों को और इसी समय मैं छोड़ कर जाऊंगा मैं गंदे लुचपन के काम। और उसी समय जब वो गया, उसी समय जब वो वापस गया अपने घर में, परमेश्वर ने उसको बताया कि 60 लाख रुपए का मिराइकल हो गया उसके साथ यीशु के नाम में। उसका कर्जा उतर गया, उसके साथ ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर गई। इसका मतलब उसने अपने डोर को बंद कर दिया था, उसने शैतानी के एंट्री डोर को बंद कर दिया था, उसने अपने नशे के डोर को बंद कर दिया था, अपने गलत विचारों के डोर को बंद कर दिया था। अगर आज आप बंद करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक खाली बर्तन भरेगा, 5 मिनट के अंदर भरेगा यीशु के नाम में। यूहन्ना 2:7 में पढ़ते हैं, देखो इसके 6 में ये लिखा कि पहले यहूदी लोग क्या किया करते थे, यहूदी लोग घड़ों को रखते थे और उस घड़ों में उसको शुद्ध करके, मतलब अशुद्ध नहीं, शुद्ध करके उन मटकों को, कह रहे उसके 6 में लिखा कि उन मटकों को शुद्ध करके फिर रखा करते थे। वहां पर जहां भी लेकर जाया करते यहूदी लोग, ऐसी एक प्रथा थी कि उनको शुद्ध करके उनमें पानी डालकर रखा करते थे। और यीशु मसीह ने भी वही किया। और यीशु मसीह वहां पर गया और उसी समय मरियम ने कहा कि दाखरस घट गया है और अभी चमत्कार कर, जल्दी कर, अभी कर, चमत्कार कर। देखो वहां पर लिखा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, पानी समाता था। तो उसी समय यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्हें मुंह भर दो। अब वो व्यक्ति जानते थे, उसके चेले, कि वो दाखरस जो था वो खाली हो गया था और उसी समय बारात आने से पहले वो खाली हो गया। और उसी समय लेकिन उस समय उसने कहा कि इनको पानी से भर दो और मुंह भरना, यहां तक नहीं कहते, यहां तक भरना मुंह। और उसी समय वो जो चेले थे उन्होंने फटाफट उसी समय गए और एक गंदा जोड़ का नाला, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां पर आसपास भी कहीं नाला नहीं था और उसी समय वो कोई पानी नहीं था और उन्हें एक नाला मिला और नाले से उन्होंने उस घड़े को भर लिया और भर के 6 के 6 मुंह भर करके भर दिए, ढक्कन लगाकर। एक चेला बोला, कहते कि अरे ये गंदा पानी भर दिया तूने घड़ों में, अरे अब क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि हमारी जिंदगियों में अगर यीशु मसीह को पता लग गया जो हम आशीष लेने आए वो भी नहीं मिलेगी। तो उसी समय उसने कहा चुप कर, उस व्यक्ति ने, उसने कहा अरे, कहता है परमेश्वर की बात मान, बस आज्ञा मान, बस जो होगा देखी जाएगी, जो करेगा हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा। और उसी समय यीशु मसीह ने उन खाली बर्तन जब वो मुंह भर लाए उसी समय वो चमत्कार कर दिया। उसने कहा घड़े खोल कर देखो। तो चेले डर रहे थे, लेकिन बरातियों ने जब पिया तो वो दाखरस में बदल गया। मतलब कि वो पानी दाखरस में बदल गया, वो गंदा पानी दाखरस में बदल गया। ये कैसे हो गया चमत्कार? और चेले हैरान थे। 5 मिनट पहले तो वो अपनी मां को बोल रहा था कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, कह रहा कि अभी समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। 5 मिनट पहले वो समय नहीं आया और 5 मिनट के बाद उसने कैसे चमत्कार कर दिया? क्योंकि कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद कहता है कि चमत्कार हुआ। अगर यहां पर वो चेले कहते हैं कि घड़ा ना भरते, गंदा घड़ा ले आते, गंदा घड़ा कहते हैं गंदा है जी ये तो नहीं हम नहीं लेकर जाएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब उनको कोई बीमार होता है, कोई कर्जे में होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई शराब पी रखी होती है, तो उसी समय आज बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। कहते हैं इस स्त्री को तो लहू बहने का रोग है, ये भगवान को भी गंदा करेगी, वहां पर फर्श को भी गंदा करेगी। इसको तो शराब पीने का रोग है, ये वहां पर भगवान को भी गंदा करेगा। ये कहता है कि ये तो शराब भी है। मैं कह रहा हूं कि अगर शराब भी है, गंदा है, लुचपन है, गुंडा है, बदमाश है, कैसा भी हो आपका जीवन, कहता आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन बस एक बार अपने खाली मन को, कहता है अपने भारी मन को, कहता है अपने बर्तन को, कहता है आप एक बर्तन है, कहता है उसको खाली कर दो। जब आप खाली करेंगे और उसी समय जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करे? तो इसी समय अपने डोर को बंद करें। आज पवित्र आत्मा आपके खाली बर्तनों में मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसने कहा मुंह भर लाओ, आज गड़ा मुंह भर लाओ। कहता आपके कितने बच्चे हैं? 6, 3, 4, 5, 6, सबके सब परमेश्वर के मंदिर में लेकर आओ, सबके सब परमेश्वर के चर्च में लेकर आओ। अगर आप लाने वाले, ये तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा अपने बच्चों को सिखाओ, ये तोड़ा है आपके पास। अगर आप अपने तोड़े को डबल करते हैं, कह रहा कि आप कह रहे लाने वाले हैं, तो उसी समय परमेश्वर के पास लाओ। कहता आपके घड़े भर जाएंगे मुंह। कहता कि गंदे घड़े हैं, खाली घड़े हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर। हो सकता है आपके बच्चे गंदे हैं या घड़े खाली है, कहता कुछ नहीं आता, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, फिर कहता कि आपके पति के पास कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक तोड़ा है आपके पास, कहता वो प्रार्थना करने का तोड़ा है, चर्च लाने का तोड़ा है किसी ऐसे व्यक्ति को। कहता जो गंदा हो चुका है, जो निराश हो चुका है, जो चिंता में, जो परेशानी में, जब आप लेकर आएंगे, पवित्र आत्मा कहता तुम्हारे तोड़े डबल करूंगा। कहता और कहता डोर बंद कर लेना। कहता ऐसी आशीष की वर्षा आएगी, ऐसा इतना तेल बरसेगा, इतना तेल बरसेगा, कहता तुम देखते रह जाओगे। याद रखना फैसला आपको लेना है। इस लेडी के पास एक गुण था सिर्फ, कहते इस लेडी के पास अटैचमेंट का गुण था, सुसमाचार सुनाने का गुण था। और इस लेडी के पास कहते कि परमेश्वर के
के दास पर विश्वास करने का गुण था कि मैं जैसा ये कहेगा आज्ञा मानने का गुण था। अगर ये गुण आपके मिल गए तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूँ 36 के 36 गुण मत मिलाना, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के गुण अगर आपके अंदर होंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, तो आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। बस आपको विश्वास करना है। कहता है इस औरत ने ये बात पर विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, और इस लेडी ने डोर को बंद कर लिया। और पाप के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने डोर को बंद कर लिया, आपने उन विचारों के लिए, चिंता और निराशाओं के लिए डोर को बंद कर लिया और विश्वास करके आपने अपने तोड़े को डबल किया, याद रखना परमेश्वर ऐसा तेल भरेगा, ऐसी आशीषें भरेगा कि आप देखते रह जाएंगे। इस संडे कहता है आज्ञा मानेंगे, मैं कह रहा हूं उनके तेल डबल होंगे यीशु मसीह के नाम। तेल उड़ेलेगा आपके ऊपर भी। परमेश्वर भी अपने दासों के द्वारा तेल उड़ेलता है, याद रखना। कहता है ये तेल जो है विश्वास का प्रतीक होता है। और इसी के 7 को पढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा, दूसरा राजा 4 के 7 को क्या लिखा, इसके 6 में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। जब वो बर्तन भर गए, हालेलुया, मतलब कह रही कि तेल बर्तन नहीं रहा, बस कर। उसने कहा कि वो तब तेल रुका, नहीं तो तेल रुका ही नहीं। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब तक अगर आप पवित्रताई के साथ चले, अगर आपने फैसला ले लिया कि मैं अब से अपने खाली बर्तन को खुदा के सामने जब भी प्रेयर करने जाऊंगा, जब भी मैं चर्च में जाऊंगा, बाइबल पढ़ने जाऊंगा, तो मैं अपने आप को पश्चाताप करके जाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है इतना तेल बरसेगा, इतना धन बरसेगा, इतनी जो बरसेगी, इतनी आशीषें बरसेंगी, इतना स्पिरिचुअल लाइफ हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में आज से ग्रेस बरसेगा पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की प्रेजेंस बरसेगी आज से आपके, इतनी अनॉइंटिंग बरसेगी। कहता है कि आप कहेंगे बस कर परमेश्वर, बस कर। पवित्र आत्मा कह रहा है तब रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी आज के बाद। याद रखना ये भविष्यवाणी है आपके लिए। कहता है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कहता है इतना ब्लेसिंग उतरेगा आज के बाद। पवित्र आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह को उतारेगा, डबल होगा आपके ऊपर अनुग्रह। जितने हाथ उठा रहे हैं आज हाथों को उठाओ। याद रखना आज्ञा मानने वालों के ऊपर आज से तेल उड़ेला जाए यीशु मसीह नासरी। जो जीसस से पीबीएसएम के साथ जुड़े हुए और जिसे मैं अटैचमेंट है, मैं इसी समय प्रेयर करता हूं आज उन लोगों के लिए कि आज पवित्र आत्मा का तेल उनके ऊपर उड़ेला जाए। आज आपको कहना है पवित्र आत्मा जी, आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने इस समय पवित्र आत्मा आज वचन को सुना, और परमेश्वर मैं आज पवित्र आत्मा जी फैसला लेता हूं कि मैं पवित्र आत्मा जब तक मेरे प्रभु जी इस धरती पर हूं, मेरे प्रभु जी मैं आज से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर तेरे साथ ईमानदारी के साथ चलूंगा, तेरे साथ अटैचमेंट रखूंगा। जो तूने तोड़े दिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के डबल करूंगा। मैं आज से अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, मैं आज से वर्शिप करूंगा पवित्र आत्मा जी, सुसमाचार सुनाऊंगा, गवाही दूंगा, लोगों को चर्च में लेकर आऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा। यीशु ही परमेश्वर है, करे मैं तोड़े को डबल करूंगा पवित्र आत्मा। जो लोग तोड़े को डबल करें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा बॉम्बे से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से जो फैसला ले रहे हैं पवित्र आत्मा, और ये सच में आज वादा करें कि मैं उन शैतानी डोर को बंद करता हूं, आज नशे के डोर को बंद करता हूं, व्यभिचार के डोर को बंद करता हूं। आज फैसला लेता हूं कि मैं आज बुराई करने के डोर को बंद करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जब ये सच में नफरत के डोर को, ईर्ष्या के डोर को आज बंद कर दें पवित्र आत्मा इनके लिए। पवित्र आत्मा तेल बरसे आज यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक का तेल बरसे यीशु के नाम में, अनॉइंटिंग बरसे आज, तेरी पर्सनैलिटी इनके ऊपर बरसे पवित्र आत्मा जी, आज तेरी स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग इनके ऊपर, सुपर नेचुरल पावर बरसे यीशु के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, आज वो सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग इनके ऊपर बरसे यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल पावर आए, मिराइकल शक्ति उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी खोल दी जाए पवित्र आत्मा, मिराइकल मनी उतरे आज से, अनॉइंटिंग हो, हीलिंग आए यीशु मसीह के नाम में। आज से दान वरदान से भर जाए पवित्र आत्मा, तेरी आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू भर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। जितने लोगों ने इस समय सुना विश्वास के साथ, कहता है कि खाली थे आज आप भर गए यीशु के नाम में। अब आपके अंदर प्रार्थना करने की पावर आ गई है। आप खाली थे, प्रार्थना करनी नहीं आती थी, आप भर गए आज से परमेश्वर की अनॉइंटिंग से। जब आप प्रार्थना करेंगे किसी के लिए मिराइकल होगा, अब आप सुसमाचार सुनाएंगे किसी के लिए, आपके घर में धन बरसेगा। मैं कह रहा हूं लेकिन वो तेल आपके ऊपर होना चाहिए। आज परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, करा जब हम 4 के 7 को पढ़ते हैं तो देखो परमेश्वर अब जब अपने दास को किसी के जीवन में भेजता है तो उसका दुख खत्म करने के लिए भेजता है, उसके कर्जे खत्म करने के लिए भेजता है। परमेश्वर ने कह रहा है कि जब इसके जीवन में एक एलीशा रखा और उसी समय भविष्यवक्ता रखा, तो उसके जीवन में जब आया तो इस औरत को पता लग गया कि वो कर्जा उतर गया। तो उसने क्या कहा, कहता है कि जा, कहता है 7 में बोलता है, कह रहा जा परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बताया कि मेरा तेल भर गया है, मेरे बर्तन सब भर गए। तो उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे। इसका मतलब कि यहाँ पर तेल बेचने की बात, लोग बुराई करते हैं, तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर का दास अनॉइंटिंग देता है, कई लोगों को किसी तरीके से, कई लोगों को किसी तरीके से परमेश्वर उस अनॉइंटिंग से भरकर भेजता है अपने दासों को, और कह रहा है कि जा तेल बेचकर ऋण भर दे। कहता और जो रह जाए
और उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक तेल का धंधा दे दिया। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस दे दिया, किसी को पेट्रोल का बिजनेस दे दिया, किसी को डीजल का बिजनेस दे दिया। हो सकता है परमेश्वर आपको मेरे द्वारा कोई बड़ा बिजनेस दे दे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दे, कोई बड़ी नौकरी दे दे, कोई बड़ी ब्लेसिंग दे दे। हो सकता है आपका कोई मनियारे का बिजनेस हो जाए, कोई आपके प्रॉपर्टी का आटे की चक्की का बिजनेस हो जाए, कोई आपका कोई भी बड़ा काम हो जाए। याद रखना, कहता है कि तेल विश्वास का प्रतीक है। कह रहा हालेलुया। कहता है ये आज से आपका बिजनेस खुलने के लिए जा रहा है। याद रखना, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं उन लोगों के लिए, प्रभु जब तक दे आपको, जब तक आप बस ना कहेंगे। याद रखना, ये भविष्यवाणी है। पवित्र आत्मा जी, मैं आज इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जब तक ये ना कहें कि बस कर परमेश्वर, तब तक बस ना करना परमेश्वर। तेल उड़ेलते रहना, उड़ेलते रहना। जॉब की ब्लेसिंग देते रहना, देते रहना, देते रहना। धन की आशीष रिलीज करते रहना, इनके घर में शांति, तेरा अनुग्रह, तेरी सच में प्रोस्पेरिटी इनके ऊपर आने पाए यीशु के नाम में। तेरी पर्सनैलिटी इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू सुन रहे और इन्हें आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पवित्र आत्मा की ओर से बता रहा हूं कि जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर बस कर परमेश्वर, तब तक आशीष उड़ेलता रहेगा। आज से आपके ऊपर उड़ेलता रहेगा, उड़ेलता रहेगा, उड़ेलता रहेगा। आती रहेगी आशीष। मैं कह रहा हूं ये आशीष आ रही आज आपके ऊपर, उड़ेलता रहेगा। ये जग यूं है, ये पानी यूं रहेगा। याद रखना, ये आशीष का जग आपके ऊपर उड़ेलता रहेगा, उड़ेलता रहेगा। आप कहोगे बस कर मैं नहा लिया, बस कर मैं नहा लिया। मैं कह रहा हूं इतनी आशीष आएगी आपके ऊपर। क्या आपको बिलीव है? ये पवित्र आत्मा है, कहता है आज आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं हुआ, वो करेगा। कहता है कि आज आपके पास इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा, इतना धन होगा, इतने पैसे होंगे। याद रखना कि आप रख रख कर भूल जाएंगे। आपके अंदर सिर्फ एक बात होनी चाहिए, आपके अंदर याद रखना, वायरस आए, भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने आप को कभी भी भरा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम बर्तन खाली कर कर आते हैं। मैं कह रहा हूं आपने अपना मन खाली कर दिया, आप दौड़ते रहो। आप अपनी दौड़ में दौड़ोगे तो जीतोगे, लेकिन अगर आप दौड़ोगे नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों को देखोगे कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, और बाद में फिर उठाकर दिखाते हैं कि तो यीशु मसीह ने दिखाया कि यहाँ पर भविष्यवक्ता झूठे होते हैं, यहाँ पर ऐसे होता है, वैसे होता है। जब आप इन चीजों को देखते हैं, बुराई करने वाले, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि पहले अपने आप को झांक, जज मत कर। पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है कि आज कोई भी हो आपकी बुराई करे। इस औरत ने एक बात सीख लिया था। इस औरत को कई लोगों ने कहा, कहते हैं छोड़ दे इस मिस्ट्री को, देख तेरा पति मर गया, छोड़ दे इस चीजों को, ये क्या तेरा क्या बना। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। कहती कि मुझे मालूम है, कह रहा मेरा एक तोड़ा जो मुझे देकर गया था, मैंने उसे डबल किया अपने पति के द्वारा। कहती मैं सीख कर रही हूँ। कहते उसने कहा जहां टिकी है ईमानदारी से रहना। कहता यहाँ अनॉइंटिंग प्लेस है, परमेश्वर के साथ के दास के साथ ईमानदारी रखना, ईमानदार बनाएगा तेरे को। और उस औरत ने अपना कर्जा तो उतारा तेल बेचकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाइबल बताती है कि उसने वो तेल बेचकर उसका बहुत सारी आशीषें खुल गई। ये एक एग्जाम्पल है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप तेल ही बेचना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं कि आप जिस काम पर हाथ लगाओगे आज से वो बड़े बड़े बिजनेस खुल जाएंगे आपके यीशु के नाम में। आज से बड़ी बड़ी ब्लेसिंग खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। बस बिलीव करना है आज से कि पवित्र आत्मा आज रात मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? यहाँ पर पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि बस आपको एक ही काम करना है, अपने घर के डोर बंद कर दें, अपने दिल के डोर, अपने दिमाग के डोर बंद कर दो। वो क्या सोच रहा है पादरी बजिंदर, ये नहीं सोचता, ये सोचता है मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अब मैं ये सोचता हूँ। हालेलुया। जो आप अगर आप ऐसा सोचने लगे तो आज पवित्र आत्मा आपको खाली नहीं रहने देगा। मैं कह रहा हूँ घर बैठोगे खाली नहीं रहोगे, काम मिलेगा आज रात के बाद। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, याद रखना काम मिलेगा। अमेरिका में कहीं भी होंगे काम मिलेगा आपको। जॉब नहीं है, साइप्रस में, जर्मनी में, मैंने कहा था जॉब नहीं होगी, सुनोगे आप 25 में जॉब नहीं होगी। लेकिन मेरे लोगों विश्वास करो, पवित्र आत्मा कह रहा कहता है अगर आपने डोर बंद कर दिया, शैतानी डोर बंद कर दो अपने दिमाग से। पवित्र आत्मा कह रहा जा आज से काम मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से खाली नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा से भर जाएगा आज यीशु के नाम में। उसकी प्रेजेंस से भरोगे। हाथों को उठाओ और उसी समय उसकी प्रेजेंस से भर जाओ, उसकी सामर्थ से भर जाओ, उसकी चमत्कार से भर जाओ। आज से पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करता हूं इन लोगों के लिए, गवाहियों से भर जाए, आज भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के लिए डोर बंद मत करना, परमेश्वर खोल कर रखना, क्योंकि इनकी अटैचमेंट तेरे साथ होगी। है तेरे दास का तेरा आदर कर रहे हैं पवित्र आत्मा, और उसी समय परमेश्वर ये जो जुड़े हुए हैं अटैचमेंट है, जीसस तेरे साथ हर वीरवार और संडे पवित्र आत्मा लाइव देखते हैं। मेरे प्रभु बीज बोते हैं, इनकी अटैचमेंट है परमेश्वर तेरे साथ। इन्हें विश्वास है पवित्र आत्मा कि अगर ब्लड पूरा हो सकता है, पवित्र आत्मा जी इनका दिया हुआ दान भी पूरा हो सकता है यीशु मसीह के नाम। जीवन में आशीष आ सकती है पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु अगर कोई चिंता से, निराशा से भरा हुआ है, बोझ के साथ कि कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, परमेश्वर में उसके अंदर से उस पहाड़ को बाहर फेंकता हूं, खाली करता हूं उस बर्तन को। प्रभु जब ये पश्चाताप के साथ तेरे पास आए, आज से इनके जीवन में बड़े छुटकारे हो यीशु के नाम में, आमीन। जिन लोगों ने विश्वास किया
उनके जीवन में बहुत बड़े छुटकारे हो रहे हैं। आज ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 52 डेज में आपके तंगी के, बीमारी के, कर्जे के दिन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको बिलीव करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल होंगे और बहुत सारी आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ फिर कि बहुत सारी चीज़ें जो है जब प्रभु दिखाता है तो मैं बोलता हूँ। उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा ANRSGH नाम वाले कहीं और घर बनाएंगे। आप फिर सुन लो, कहीं और घर बनाएंगे, कहीं और घर बनाएंगे। आपका घर कहीं और बनेगा। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा। आप जहाँ सोच रहे हैं वहाँ नहीं बनेगा। हो सकता है आप मुझे सुन रहे हो और देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं के एग्ज़ाम है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम है, कोई अच्छी स्टडी के लिए एग्ज़ाम है, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है और उन्हें आशीष देना चाहता है आज मेरे द्वारा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन बच्चों के जिनके एग्जाम है परमेश्वर इसी समय उन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इस समय गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ स्वीटी, सुधा, आशा, आपको घर की आशीष मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए खुलने के लिए जा रही है। मैं देख रहा हूँ किसी की हड्डियों में, जोड़ों में और नसों में, मांसपेशियों में कुछ प्रॉब्लम है, कमर में, और आप परेशान हैं। हरियाणा से मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा। आप रतिया से, हिसार से देख रहे हैं, फतेहाबाद से, और इसी समय आपको हड्डियों में बैक पेन, और इसी फरीदाबाद से कोई देख रहा है, मुझे दिल्ली से देख रहा है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक नया रास्ता इस बहन के लिए निकाल दे। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा, नया रास्ता खोले यीशु मसीह नासरी का नाम।